जय गुरुदेव, जय माँ शंभो महादेव, सना भवतु। चंद्रमा बढ़ता और घटता क्यों है वो एक कथा के माध्यम से सुनते हैं। तो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने तय किया कि अपनी 27 बेटी की शादी उनको चंद्रमा से करनी है। तो उन्होंने 27 बेटियों की शादी जो है चंद्रमा से कर दी और आसमान में तारों के 27 झुंड है 360 डिग्री के अंदर। ये जो 360 डिग्री के अंदर 27 अलग अलग झुंड बनाए हुए हैं उनको नक्षत्र कहते हैं। और ये 27 नक्षत्र जो है वो दक्ष प्रजापति की बेटियां मानी जाती है जिसकी शादी चंद्रमा से हुई है। और एक क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पूरी गोल नहीं है, अंडा आकार है, तो अंडा आकार है, इसके लिए 360 नहीं, थोड़ा सा और आसमान भी दिखता है। तो एक और नक्षत्र आधा दिखता है, वो होता है अभिजीत नक्षत्र। तो ये जो 27 नक्षत्र है ये इस प्रकार से ये नक्षत्र को समझो। और ये चंद्रमा है, चंद्रमा चांदी है। तो ये जो नक्षत्र है ये पूरा नक्षत्र जो है इसके लगभग बीच में या सबसे ज्यादा चमकने वाला जो तारा होता है उसके नाम से जाना जाता है। जैसे कि मृगाशीर्ष नक्षत्र, तो बीच में जो तारा रहेगा या तारे की जोड़ी रहेगी या जो सबसे ज्यादा बड़ा चमकने वाला तारा रहेगा उसके ऊपर से उस पूरे झुंड का नाम, पूरे नक्षत्र का नाम मृगाशीर्ष पड़ गया। इस प्रकार से जब चंद्रमा जाता है 3 दिन या 27 दिन या 28 दिन के भीतर ये 360 डिग्री में सब नक्षत्रों के मिल के उनके पास से गुजरता है। लेकिन गुजरते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये मूल तारा होता है ना, ये मूल तारे को हम यहाँ पे निशान बना देंगे। समझो ये मूल तारा है, ये मूल तारा, ये निशान दिखाई दे रहा है आपको, ये मूल तारे का निशान है। तो ये जो मूल तारा है कभी कभी ये मूल तारे के ऊपर से गुजर जाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंजंक्ट, और हमारे में ज्योतिष विद्या में कहते हैं अस्त करना। जैसे सूर्य किसी ग्रह के ऊपर से गुजरता है ना तो उसको अस्त कर देता है, वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है। ये जो लाल रंग का मूल तारा दिखाई दे रहा है इसको बिना छुए उसके नीचे से या उसके ऊपर से चंद्रमा निकल जाता है। लेकिन साल में 2 बार 3 बार 4 बार ये मुख्य तारे को छूते हुए उसके ऊपर से जाता है। इसको क्या कहते हैं कि चंद्रमा का और उस तारे का, उस नक्षत्र का मिलन हुआ, भोग हुआ। ये सभी नक्षत्र के मुख्य तारे को एक बार साल में, कभी 2 3 4 बार 5 बार चंद्रमा उसको मिलकर निकलता है। लेकिन जो रोहिणी नक्षत्र है उसको साल में 8 9 10 11 बार उसके ऊपर से गुजरता है चंद्रमा। अभी ये आप गूगल कर सकते हो कि कितनी बार चंद्रमा जो है रोहिणी के ऊपर से कंजंक्ट करके गुजरता है। आपको मिलेगा कि सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से हर साल में निकलता है। अब ये तारों का जो झुंड देखो तो उसमें सबसे सुंदर झुंड, सबसे सुंदर नक्षत्र भी रोहिणी नक्षत्र है। सारे तारों को देखो तो तारों में भी सबसे सुंदर तारा जो है ये रोहिणी का तारा है। हमारे ऋषि मुनि कितने महान थे, बिना टेलीस्कोप, बिना किसी औजार के उनको ये पता चला कि ये नक्षत्र में से सबसे सुंदर रोहिणी है, सबसे सुंदर तारा भी रोहिणी है और सबसे ज्यादा चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से जाता है। तो एक बार तो उनके लिए जो है ताली बजाना होता है। इसके बाद जब बाकी नक्षत्रों ने ये देखा, बाकी बहनों ने ये देखा, तो उन्होंने जाके अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि आपने ये क्या कर दिया, हमारी शादी ऐसे आदमी से की जो हमसे प्रेम ही नहीं करता है, जो सिर्फ हमारी बहन रोहिणी से प्रेम करता है। इससे दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और चंद्रमा ने जो है बड़ी
उद्धंता दिखाई, बड़ी बदतमीजी की, तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम धीरे धीरे गलते जाओगे और 15 दिन के भीतर तुम गल के मर जाओगे। अब ये श्राप से तो घबरा गए चंद्रमा, और बाकी के नक्षत्र मतलब उनकी बाकी पत्नियां भी घबरा गई, रोहिणी भी घबरा गई। बोला अभी क्या करेंगे, डर गए। तो वो लोगों ने कहा कि भगवान शिव की आराधना करने से जान बच सकती है। तो इन लोगों ने भगवान शिव की उपासना शुरू कर दी महासंजीवनी मंत्र के रटन करने से, और इसमें चंद्रमा से काफी पंडितों को बुलाया गया और भगवान शिव का जप किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उस वक्त दक्ष प्रजापति ने ही भगवान शिव को भी श्राप दिया था कि आपकी कोई भी पूजा मंत्र इत्यादि होगा उसका फल प्राप्त नहीं होगा। तो समुद्र के तट पर सौराष्ट्र गांव में एक ऐसी जगह थी कि जहां पे जाकर चंद्रमा को ले जाया गया स्ट्रेचर बनाकर, और वहां पे जाकर वहां पे शिवलिंग बनाकर वहां पे उपासना की गई भगवान शिव की। सभी लोगों ने मिलके भगवान शिव की महासंजीवनी विद्या के मंत्र जप किए चंद्रमा के लिए। लेकिन जब पूरे नहीं हो पाए और 15 दिन आ गए और चंद्रमा के प्राण छूट गए, और उनके छूटते ही प्राण भगवान शिव प्रकट हुए। जब मंत्र पूरे हुए तो भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, मैं इसे वापस जीवित करता हूं, लेकिन छोटे बच्चे की तरह एकदम छोटा चंद्रमा पैदा होगा और धीरे 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 बड़ा होगा। पूर्णिमा आएगी, जब पूरा बड़ा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर घटेगा 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 और अंत में फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर बढ़ेगा। क्योंकि श्राप का तो असर रहेगा ही रहेगा, और उस श्राप का सम्मान करते हुए, उस असर का सम्मान करते हुए आप बढ़ोगे और आप घटोगे और अंत में आपकी मृत्यु होगी और फिर से पुनर्जीवन होगा। इसलिए चंद्रमा जो है हमेशा सुंदर दिखता है, हमेशा नया दिखता है, कि हमेशा नया पैदा होता है। और भगवान शिव ने कहा कि चंद्रमा ये तुमने गलती की है, ऐसा मत करना। और चंद्रमा ने माफी मांगी, लेकिन फिर से वही काम कर रहे हैं चंद्रमा, फिर से रोहिणी नक्षत्र को ही ज्यादा में ज्यादा समय दे रहे हैं। उसके बाद में वहां पे कहते हैं चंद्रमा से पत्थर लाया गया और शिवलिंग बिठाया गया, कुछ 20 या 50 या 100 फुट ऊंचा सफेद रंग का शिवलिंग, और उस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ। अब ये सोमनाथ शिवलिंग की खासियत ये है कि वो ना जमीन पे था ना ऊपर छत से लटका हुआ, जमीन और छत के बीचों बीच वो लटक रहा था। और सिर्फ लटक नहीं रहा था, वो घूम रहा था। जैसे कि चुंबक होता है ना, वो चुंबक की तरह बीचों बीच लटका हुआ शिवलिंग, और बीच में घूम रहा है, प्रदक्षिणा कर रहा है, अपनी ही घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। और ये अचंबा हजारों सालों से था। चुंबक भी अगर हो तो अपनी शक्ति, अपनी ताकत खो देता है, लेकिन ये तो अपने आप वहीं पे लगा हुआ था। फिर मोहम्मद गजनी करके एक अफगान से, ईरान से लुटेरे आए, उन्होंने 16 बार सोमनाथ के मंदिर को लूटने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पे सोना इत्यादि सब कुछ मंदिरों में काफी रहता है, परंतु 16 बार वो हार गए। तो भारत में एक ऐसी प्रथा थी कि अगर कोई राजा हार जाए या कोई सैनिक हार जाए, और जब तुम उसे मृत्यु दंड देने वाले हो या उसे जेल में डालने वाले हो, और वो क्षमा मांग दे और वो कह दे कि मैं दूसरी बार ऐसा नहीं करूंगा, तो उसको छोड़ देना चाहिए, भले ही वो दूसरी बार तीसरी बार कर रहा हो। तो 16 बार जब उसको कैद किया राजा ने और उसने माफी मांगी, तो राजा ने उसको माफ कर दिया। लेकिन 17वीं बार उस राजा की दूसरी शादी थी, और राजा की जो दूसरी विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी, उसमें
राजा का हनीमून की रात्रि थी। तो पहला नियम तो ये था कि रात्रि को कोई युद्ध नहीं होता है, ग्रहण हो जाए तभी कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन रात्रि को आया और उसे ये पता चल गया था कि हिंदू गायों की पूजा करते हैं। तो उसने अपनी सेना के आगे गाय खड़ी की और गायों को लेकर, कुछ सैकड़ों गायों को लेकर वो आ गया। तो जो हिंदू सैनिक थे उन्होंने कहा हम गाय के साथ नहीं लड़ेंगे और वो हट गए। तो बिना किसी रोकथाम के वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया, बिना एक तलवार उठाए, बिना एक तीर चलाए, और फिर वहां जाके उसने मंदिर को लूट लिया। और राजा आने तक बहुत देर हो चुकी थी और ये बड़ा ही उत्पाती और बड़ा ही दुष्ट था। ये औरतों की इज्जत लूट ली इसने, राजमहल की और सैनिकों की और गांव की, और जो मुसलमान हुए उनको छोड़ दिया गया, बाकी जो मुसलमान नहीं हुए उन सारी औरतों की इज्जत लूट दी, सारे घरों से पैसे लूट लिए, अनाज धन लूट लिया। और राजा, ये कैसा था राजा और उसकी सेना में लोग कि केवल औरतों की नहीं, पुरुषों की भी इज्जत लूट लेते थे। तो उसने राजा को मार डाला, रानी की इज्जत लूट ली, खुद के साथ बंदी बनाकर, जो है दासियां बनाकर, सेक्स स्लेव्स बनाकर ले गया और उनको पकड़ के अपने साथ ले गया। और ऐसा दुष्ट था, और कहते हैं कि उसने शिवलिंग को तोड़कर किसी मस्जिद के सीढ़ियां बनाए। पहले तो उसने तोड़ के कहा कि मक्का में या कहीं तो या ईरान में इसको लगाएंगे, लेकिन फिर उसने वो ना करते हुए वो शिवलिंग को तोड़कर मंदिर की सीढ़ियां बनाए। लेकिन जब वो मंदिर से शिवलिंग को तोड़ के ले जा रहा था तब उसके कुछ टुकड़े शेष रह गए। वो वहां के पंडित लोग लेकर दक्षिण भारत भाग गए और उसके छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर अभी काफी महंगे वो लोग सभी को बेच रहे हैं, दक्षिण भारत के जो पंडित है वो सब। इसके बाद हमको एक और विचार आता है कि जब शिव जी को श्राप लगा था तो चंद्रमा को महासंजीवनी विद्या से कैसे फिर से जीवित किया गया, कैसे जो सौराष्ट्र है उस जगह पर ले जाके चंद्रमा को जीवित किया गया और फिर उस जगह का नाम हो गया सोमनाथ। तो वो इस वजह से कि समुद्र का पानी वहां पे था। अब समुद्र का पानी वहां पे था तो समुद्र के पानी के आसपास में नजर, काला जादू, श्राप इत्यादि काम क्यों नहीं करते? क्योंकि समुद्र का पानी सारी नकारात्मकता धो देता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वैसा है। 9 महीने हम अपनी माँ के पेट में रहे हैं और विज्ञान के हिसाब से, विज्ञान गलत है, मैं ये भी कह रहा हूं आपको, हमारे शरीर में 71% पानी है और ये पानी समुद्र का पानी है। अपना थूक, आंसू, खून, पेशाब, पसीना, ये सब आप देखिए खारा पानी है, समुद्र का पानी। और इस खारे पानी के अंदर हम सुरक्षित रहे हैं 9 महीने। इस वजह से जब भी समुद्र के पानी से हमारा संबंध होता है, हमारा मिलन होता है, या नमक से हमारा कोई भी संबंध होता है, तो हमको मन में ये भावना, ये विश्वास आ जाता है कि हम सुरक्षित है, माँ के पेट में सुरक्षित थे, वैसे सुरक्षित है। इसीलिए नमक के पानी के आसपास में कोई भी श्राप, कोई भी नजर इत्यादि नहीं लगती है। तो नमक का पानी का इस्तेमाल हमको करना चाहिए नकारात्मकता को निकालने के लिए। दूसरा, जो नजर रहती है ना, वो चिकट रहती है, वो चिकट को धोने के लिए भी समुद्र का पानी सर्वोत्तम रहता है, तो उसके लिए भी समुद्र का पानी श्रेष्ठ है। और चंद्रमा के बढ़ने और घटने की कथा भी यही है, नक्षत्रों की भी कथा ये है। और आगे हम इसी कार्यक्रम में और बहुत कुछ नक्षत्र इत्यादि के बारे में सीखेंगे। हरिओम तत्सत।